कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें हम कूद पड़ते हैं तो बड़ी होती हैं। वो समाज की समस्या, परिवार की समस्याएं, दूसरों की जो नकारात्मकता है, दूसरों का जो विष है, जो दूसरों की निंदा है, जो उसे संभाल नहीं पाते वो प्रकट करते हैं, उगलते हैं। उसे नहीं लेना चाहिए। इसे समस्याओं को छोटा किया जा सकता है। बड़ी सुंदर सी कथा ये भागवत की। द्वारिका में बिना लक्ष्मी के द्वारिका कैसी? इसे लक्ष्मी जी ने आह्वान किया द्रौपदी ने कौंदन्यपुर में कि भगवान मेरा वर्ण करें। द्वारिका तो बन गई, विशाल द्वारिका। उस द्वारिका के राजा कभी नहीं थे भगवान, उस द्वारिका के राजा तो वसुदेव ही थे। बड़े आनंद की बात है, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे जीवन के शासक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सर्जक हैं। वो सब देवगणों से नित्य सेवित और पूजित हैं। वो वहां के राजा नहीं थे, अपने पिता को राज्य आसन पर बिठाया था। रुक्मणी का पत्र पहुंचा। रुक्मणी ने अपनी मां से कहा कि मां मुझे दुष्टों के हाथों मत सौंपिए। शिशुपाल के हाथों, वो हरि निंदक है, हरिद्रोही है, दुष्ट है, निशाचर है, पूर्व का दैत्य है। मैं जानती हूं कि वो एक बार एक युग में रावण बनाए, वही हिरण्याकश्यपु बनाए एक युग में, अब वो शिशुपाल बनकर आया है। इसे मुझे दैत्यों के हाथों में सौंपो। उनके पिता भीष्मक ने तय कर लिया था द्रौपदी का विवाह, क्षमा कीजिए, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करेंगे। वो लक्ष्मी जी थी, भगवान का आह्वान करने लगी। एक सुंदर सा पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृताम ते निर्विशस्य। मैंने सुना है कि हे प्रभु आप बड़े अद्भुत हैं। धीराम पति कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसंग नरम लोक मनोभिरामम। कौन ऐसी होगी कन्या जो आपका वर्ण न करे? काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। आप महाकाल हैं, नरसिंह हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और आप धीर हैं, गंभीर हैं, आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। इसलिए हे नारायण, मैं आपका वर्णन करना चाहती हूं और मुझे स्वीकार कीजिए। तन्मे भवान खलु व्रत पति रंग। बड़ा सुंदर सा पत्र है। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमर्श कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। पत्र पढ़ के सबके सामने सुनाया गया। भगवान ने योजना बना ली कि हम रुक्मणी का वर्णन करने जाएंगे। रुक्मणी ने पत्र में ही गुह्य संदेश के साथ भेज दिया था कि कहाँ और मैं कैसे मिलूंगी आपको। चारों ओर सैनिक लगे हुए थे, शिशुपाल के और जरासंध के भी। कौंडन्यपुर विदर्भ में लक्ष्मी जी घिरी हुई हैं चारों ओर से। मां शिवार्चन के बहाने से निकली। मां के हाथ में शमी, धतूर, विजय पत्र, तुलसी पत्र, नाना प्रकार के फल फूल, श्रृंगार की सामग्री, शिवार्चन करने के लिए गई। वो शिव का अर्चन किया, पार्वती का पूजन किया और वह सरोवर की ओर पहुंची। वहीं भगवान उन्हें दिखाई दिए। पहले से योजना थी। एक सुंदर से अश्वत्थ वृक्ष के नीचे भगवान अपना रथ लिए खड़े थे। रुक्मणी ने हाथ उठाया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा। भगवान ने रुक्मणी के हाथ में ही प्रतोद और बलगाएं दे दी रथ की। प्रतोद की फटकार यानी चाबुक। चाबुक की फटकार या प्रतोद की फटकार से अश्व भागे। स्वामिनी का स्पर्श पाकर और सबने देखा कि रुक्मणी ही रथ चलाकर ले जा रही है। इसका अर्थ है कि रुक्मणी ने ही वर्ण कर लिया प्रभु को। यद्यपि रुक्मणी ने यह कहा
कि मैं बैठती हूँ रथ तो आप ही चलाइए। भगवान ने कहा आप रथ लेकर जाएंगी तो आपके नगर में संदेश होगा कि आप मुझे लेकर जा रही हैं, मैं आपको नहीं लेकर जा रहा। मैंने आपका हरण नहीं किया है, आपने मेरा वरण किया है, आप ही लेकर चलिए। तो भगवान रथ में पीछे बैठ गए और रुक्मणी ने अश्वों की बलगाएं खींची, फटकार लगाई, तेज दौड़ो। स्वामिनी का, लक्ष्मी का स्पर्श पाकर घोड़े जानते थे कि मालकिन आ गई है, अब आई है मालकिन, अब आई है महारानी, और वो भी लक्ष्मी जी है। घोड़े स्वामिनी का स्पर्श पाकर वायु की गति से दौड़े। रुक्मी आदि ने रोका, युद्ध हुआ, और इस प्रकार से रुक्मणी का वैदिक विवाह द्वारिका में हुआ। विवाह एक संस्कार है। यद्यपि पहले भगवान का वो गंधर्व विवाह हुआ, और एक बड़े आनंद की बात है, भगवान के पहले सारे गंधर्व विवाह हुए हैं, बाद में ही उनके वैदिक विवाह हुए हैं। वो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, सत्या, लक्ष्मणा, ये जो 8 पट रानी है भगवान की, इन सब के साथ पहले गंधर्व विवाह हुआ, फिर वैदिक विवाह हुआ। विवाह एक संस्कार है। घर में लक्ष्मी जी आ गई, 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में जो थी, एक दुष्ट के कारागृह में जो थी, उनको भी भगवान ने त्राण दिया, और एक प्रकार से संपूर्ण कलाएं द्वारिका में आ गई। जब तक घर में बहू बेटियां घर में अल्पनाएं, रंगोली, मांडने, मंगल कलश, तोरण द्वार, वंदन बार न लगाए, तब तक घर घर कहां लगता है। छोटी कन्याओं से, तरुणियों से, युवतियों से, प्रौढ़ावृद्धाओं से, उनसे तो घर की शोभा और सज्जा है। जब तक बहु बेटियों का हाथ न लगे, जब तक घर की कन्याओं का, माताओं का हाथ न लगे, उनके द्वारा श्रृंगारित होती हैं वस्तुएं, सज्जित होती हैं, वहां अद्भुत अल्पना बनती है। जब तक मां के हाथ न लगे तब तक चीजें सुंदर नहीं रहती। इसे बड़े बड़े डेरों में भी, बड़े बड़े आश्रमों में भी, बड़े बड़े मठों में भी चीजें उतनी सुंदर और मोहक नहीं लगती। लेकिन जैसे वहाँ की साधकाओं के, ऋषि कन्याओं के और सभ्य शिष्ट श्रेष्ठी साधक सदगृहस्थों की बहु बेटियां आकर जब तक वहाँ अल्पना न करें, रंगोली न करें, जब तक उनका सहयोग न मिले, महाराज आश्रम भी सुंदर नहीं दिखाई देते। आश्रमों में भी जो सुंदरता है वो घर की बहु बेटियों से है। उनके हाथ लगें, वो दीपदान करें, वो चौक पूरें, वो तुलसी पूजन करें, उनके हाथ से पकवान, व्यंजन, मधुर मिष्ठान बने, भगवान को भोग लगे, तब शोभा है, सुंदरता है। इससे पहले द्वारिका सूनी रिक्त सी थी, भले ही वहां भगवान, लेकिन वैसी शोभा सुंदरता नहीं, वैसी द्वारिका का वैभव नहीं। लक्ष्मी जी आई तो वैभव लेकर आई। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुर सजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह। अलक्ष्मी का नाश हुआ, लक्ष्मी जी आई और द्वारिका सजकर तैयार हो गई। वहीं से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। वहीं से फिर भगवान ने अपने जीवन के 14 बरस बिताए बद्रिकाश्रम में। प्राय बद्रिकाश्रम में जाने पर वहां संकेत करते हैं कई लोग कि मुचकुंद ने यहां तप किया। बद्रिकाश्रम के जो सिद्ध साधु योगी अथवा वहां के आचार्य ब्राह्मण, वहां के साधक बताते हैं कि यहाँ ललिता है, यहाँ मूर्ति माता है, नर नारायण का ये पर्वत है, अलकापुरी में यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण है। वो बताते हैं कि किस तरह से नारद क्षेत्र, ये केदार खंड में यहाँ की मूल देवी ललिता है। पराम्बिका ललिता का स्थान वहां पर है। बद्रिकाश्रम में भी भगवान जिस आश्रम में रहे, जिनके सानिध्य में वो ललिता है, वहां भैरवी चक्र है, वहां उर्वशी पीठ है,
लेकिन मूल पीठ वहां ललिता देवी का है। ललिता राजराजेश्वरी का मूल एक स्थान बद्रिकाश्रम में भी है।